एंड यू स्ट्रेटली गो इनटू फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स। हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो कॉन्स्टेंटली नए पाथवेज बनाते रहते हैं। ये एक बैकग्राउंड नॉइस की तरह आपके दिमाग में चलते रहते हैं, जो कि आपको कॉन्स्टेंटली याद दिलाते रहते हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ। और भाई आ गए अपना स्ट्रेस और एंजाइटी लेके, या फिर से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में लगे हो? इतने सारे टेम्परेरी सॉल्यूशंस में एक सॉल्यूशन कैसे ढूंढे जो वर्क करेगा एक्चुअल में हर सिचुएशन में, चाहे वो पास्ट का कोई गिल्ट हो, फ्यूचर का फियर या रिलेशनशिप का कंफ्यूजन ही क्यों ना हो। एक सॉल्यूशन जो कि परमानेंट है। इम्पॉसिबल लगता है ना सुनने में, बट है नहीं। आ जाओ बात करते हैं। क्या हुआ दोस्त, कैसे हो? यही सोच रहे हो ना कि स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी तो आजकल होना बहुत नॉर्मल सी बात है। बट सोचो और खुद से जेन्युइनली पूछो, इज इट नॉर्मल? डू यू वांट इट टू बी नॉर्मल? एंड क्या ये जो स्टेट है, फाइट एंड फ्लाइट मोड, क्या ये परमानेंट है? डज इट नीड टू बी परमानेंट? माई आंसर वुड बी नो, वी कैन चेंज इट। तो स्टार्ट करते हैं ये समझने में कि स्ट्रेस आता कहाँ से, व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। तो बेसिकली जो सबसे मेजर दो सोर्स हैं स्ट्रेस के, वन ऑफ देम इज अनरिजॉल्व्ड फीलिंग्स एंड इमोशंस। ये देखो, वाइल ग्रोइंग अप कभी ना कभी हम सब ने कोई ना कोई ट्रॉमा फेस किया है। हम सब किसी ना किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं, बट द फैक्ट इज हमें किसी ने ये नहीं बताया कि उस ट्रॉमा को डील करने के बाद हमें क्या करना है। एंड इट्स ओके यार दैट वी डोंट नो, वी लर्न एज वी लिव। बट क्या होता है ना, जब हम वो ट्रॉमा को फेस नहीं करते, उसको डिजॉल्व नहीं करते, तो वो जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो धीरे धीरे बिल्डअप होते जाते हैं। इट कुड बी एंगर, कुड बी गिल्ट, कुड बी हर्ट, एंड आप इनको कितना भी इग्नोर कर लो, बट ये एक बैकग्राउंड नॉइस की तरह आपके दिमाग में चलते रहते हैं, जो कि आपको कॉन्स्टेंटली याद दिलाते रहते हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ। एंड सेकेंड मेजर सोर्स ऑफ स्ट्रेस इज हैंगिंग बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर। देखो, अगर आप मेरी वीडियो इस टाइम ध्यान से देख रहे हो एंड मेरे को सुन रहे हो, तो यू विल नोटिस समथिंग कि इस मोमेंट में, अभी इसी वक्त, कोई स्ट्रेस या कोई भी एंग्जाइटी नहीं है। स्ट्रेस या तो किसी मेमोरी में होता है या फिर फ्यूचर की इमेजिनेशन में। माई पॉइंट इज, जो स्ट्रेस है वो इस प्रेजेंट मोमेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और इस पास्ट और फ्यूचर की टग ऑफ वॉर में हम ये नहीं देख पाते कि जो पीसफुलनेस है वो इसी मोमेंट में है। पीस कोई चीज़ नहीं है कि जो आपको अचीव करनी है। तो ये तो हमने बात करी सोर्सेज के बारे में। नाउ द क्वेश्चन इज, इनका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन एक ही है, द ओनली वे आउट इज थ्रू। जब भी आपको स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, तो लोग आपको बोलते होंगे कि बिजी रहे या कुछ प्रोडक्टिव कर या खुद को डिस्ट्रैक्ट कर। बट व्हाट आई वुड टेल यू मे साउंड क्रेजी, एंड द सॉल्यूशन इज ट्राई टू फील योर स्ट्रेस। ये जो स्ट्रेस है, ये जो वर्ड है, इसके साथ जो एक फीलिंग कनेक्टेड है, उस फीलिंग को फील करना, 100% फील करना। खुद को ये बोलना कि देख स्ट्रेस या जो भी फीलिंग है, तू भी यही है, मैं भी यही हूँ। आई एम नॉट रनिंग अवे एनी मोर, मैं यहीं बैठा हूँ। एंड इफ़ यू विल डू दैट ना, यू विल रियलाइज़ कि उसकी जो पावर है वो डिज़ोल्व होती जा रही है धीरे धीरे। द मोर यू विल डू इट, द मोर यू विल रियलाइज़ कि वो जो फीलिंग है, जो ये स्ट्रेस की, जो एंग्जाइटी की फीलिंग है, इट इज़ गोइंग अवे स्लोली, बट इट कैन बी द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग यू कैन एवर डू। बिकॉज अपने साथ बैठना, अपनी डार्कनेस को, अपने फियर को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को फेस करना, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। एंड लेट मी गिव यू सम साइंटिफिक रेफरेंसेस कि जब आप अपने फीलिंग्स को या इमोशंस को कन्फ्रंट करते हो, उनको फेस करते हो, उनको ऑब्जर्व करते हो विदाउट रिएक्टिंग, तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं एंड आपके माइंड में क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले आपका दिमाग तय करता है एमिगडाला से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स तक का सफ़र। तो जब आप स्ट्रेस्ड होते हो ना, तो ये एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है एंड यू स्ट्रेटली गो इनटू फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स। बट जब आप इन इमोशंस को एंड इन फीलिंग्स को कन्फ्रंट करते हो, उन्हें ऑब्जर्व करते हो, उनके साथ बैठते हो, तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होने लगता है। एंड ये वही पार्ट है जो कि आपको क्लैरिटी देता है एंड आपके डिसीजंस को डीपन करता है। एंड सेकेंड इज न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये आपने सुना होगा कि हमारा ब्रेन, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, वो कॉन्स्टेंटली नए पाथवेज बनाते रहते हैं। तो जब आप उन फीलिंग्स को रेगुलरली फेस करते हो, अपने फियर्स को फेस करते हो,
तो आपका दिमाग नए पाथवेज बनाना स्टार्ट कर देता है। आपके जो हैबिट्स हैं और आपके जो सोचने की पुरानी थिंकिंग है वो डिज़ोल्व होने लगती है। जो ये ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं ना, जो आपको डायरेक्टली फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में भेज देते हैं, वो पाथवेज चेंज होने लगते हैं एंड यू स्टार्ट टू सी स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एंड नाउ वी आर इनटू द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो। आई विल टेल यू समथिंग, ओके? सिंपल मोटो, सिट, फील, हील। सो आई विल टेल यू अ वेरी सिंपल टेक्निक। जब आप सुबह उठते हो, यू विल रियलाइज कि आपकी बॉडी में मे बी थोड़ी स्टिफनेस हो सकती है, योर ब्रेथ्स मे बी अ लिटिल शैलो। उस पॉइंट पे जैसे आपकी आँख खुली, बैक स्ट्रेट, यू क्लोज योर आइज एंड जस्ट फॉर 1 मिनट ट्राई टू सी कि आप क्या फील कर रहे हो उस मोमेंट में। अगर आपने वो सुबह का 1 मिनट कॉन्कर कर लिया ना, तो आप ये समझ लो कि आपने पूरा दिन कॉन्कर कर लिया। तो वो 1 मिनट जस्ट ट्राई टू सी कि आप किस बात से स्ट्रेस्ड हो। इज इट अबाउट द डे यू आर अबाउट टू हैव, और इज इट अबाउट येस्टरडे कि कल कुछ हुआ उसको लेके अभी तक स्ट्रेस है। डोंट हैव टू ट्राई टू चेंज एनीथिंग, जस्ट सिट एंड एक्नॉलेज योर फीलिंग्स। आप उनको एक्नॉलेज कर दोगे ना, दे विल लूज देयर पावर इमीडिएटली। चाहे वो कोई भी फीलिंग हो, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो सैडनेस हो, चाहे वो एंगर हो, अगर आपको उनकी पावर उनसे छीननी है तो उनको एक्नॉलेज कर लो। द मोर यू विल इग्नोर देम, द मोर दे विल ईट यू फ्रॉम इनसाइड। सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन, सिट, फील and heal. So guys, let's start to heal. Enough about this stress and anxiety. हमने इनको बहुत कंट्रोल दे दिया। It's about we take back our power. And धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि इसका कोई सॉल्यूशन था ही नहीं, आप खुद सॉल्यूशन हो। जब आप आंखें बंद करके बैठोगे, we have an inner voice. हम उसको सुनना भूल गए हैं क्योंकि बाहर का शोर इतना ज़्यादा है ना, हम उसको सुन ही नहीं पाते। वो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट गाइड है। और आप जैसे जैसे उस वॉइस को सुनोगे ना, आपके अंदर की क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। अंदर क्लैरिटी होगी तो बाहर की दुनिया आपको बिल्कुल बॉदर नहीं कर सकती। तो मैंने भी ऐसे ही बैठना स्टार्ट किया एंड धीरे धीरे वो क्लैरिटी आने लगी। सो आई एम स्टिल ऑन दैट पाथ, आई एम स्टिल प्रैक्टिसिंग, आई स्टिल फेल। अभी भी गुस्सा आ जाता है, अभी भी एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, बट आई सिट विद देम एंड आई टेक अवे देयर पावर। सो दिस वॉज जस्ट अ गाय लाइक यू, अभिनव। एंड अगर आपने ये चीज़ें ट्राई करी हैं या आपके पास कोई और सॉल्यूशंस हैं जो दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, तो कमेंट करके बताओ। मेरा चैनल सब्सक्राइब करो एंड जाओ यार, जाके बैठो, आंखें बंद करो और ये बंद करो।